बार तुम अपने हार को स्वीकार करके हार के कारण के तौर पर खुद को समझाना शुरू कर दिए ना, तो तुमसे ज्यादा बुर्बक और कोई नहीं होगा। उसी दिन ना तुम पूरी तरह से टूट जाओगे। एक बार तुम अपने दिमाग में ये ढुका लिए ना, एक विशेष कोई भी इंसान का योग्य तुम नहीं हो, या फिर वो मेरे बिना अच्छा रह सकता है, तो देखना तुम कभी भी उस इंसान के योग्य हो ही नहीं पाओगे। और जिस इंसान के बारे में तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारे बिना अच्छा रहेगा, वो हंसते हंसते तुम्हारे बिना अच्छा रहेगा, हंसते हंसते तुम्हारे बिना अपने लाइफ को बिता देगा। इसी दिन से तुम्हारे लाइफ में शून्य के अलावा और कुछ तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम शून्य खाना सीख गए हो और उस खाने पे मजा भी तुमको आने लगा है। तो जब तुम शून्य खाना सीख ही गए हो, तो तुम्हारे लाइफ में शून्य के अलावा और कुछ हो सकता है? तुम खुद को अंधेरे की दुनिया का राजा समझना शुरू कर दिए हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम खुद को कभी पॉजिटिव समझते ही नहीं हो, हमेशा ही नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुमको सहानुभूति देने के लिए ना मैं यहाँ पे बैठी नहीं हुई हूँ, बल्कि तुमको जीवन में सही रास्ता दिखाने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। ये जो मैं इस चेयर पे बैठती हूँ, जब इस चेयर पे बैठती हूँ तभी मेरे अंदर ये जिद आ जाता है कि मैं हर एक इंसान के लाइफ को बदल के रखूंगी। मैंने जो जो झेला है मैं झेलने नहीं दूंगी। लेकिन तुम हो कि फॉलो करना नहीं चाहते हो, सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हो, कुछ और ही दुनिया में तुम जी रहे हो। तो इस तरह से लाइफ को तुम नहीं काट पाओगे। जो सही रास्ता दिखाया जाता है ना, पॉजिटिव होके कॉन्फिडेंटली उस रास्ते में चलना भी होता है, तब जाके मंजिल तक पहुंचा जाता है। सिर्फ एक बार पॉजिटिव होके कॉन्फिडेंट होके जो जो बोल रहे हो उसी तरह से करना शुरू करो, उसी चीज को फॉलो करना शुरू करो। देखो 100% तुम अपने लाइफ में चेंज ला पाओगे, तुम अपने रिलेशन को ठीक कर पाओगे, तुम खुद एनर्जेटिक महसूस करोगे। सिर्फ एनर्जेटिक महसूस ही नहीं करोगे, उसी एनर्जी के जरिए तुम अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, तुमको जॉब नहीं मिल रहा, रिलेशन में प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है ना, डट के उसका सामना तो कर ही पाओगे, उसको पूरी तरह से तुम सॉल्व भी कर पाओगे और अपने लाइफ को एक सही दिशा दे पाओगे। तुम मानो या ना मानो, तुम जानो या ना जानो, यही सच्चाई है। हमारे दिमाग में ना ऐसा कोई चीज ऑलरेडी मौजूद होता है जिसके जरिए मैं क्या हूं ये मैं खुद को बना सकता हूं। अब कैसे बना सकता हूं? मैं अभी जो हूं वो कैसे बना है? मेरे बचपन से बना हुआ है। एक एक स्टेप को पार करके मैं खुद को यहाँ बनाया हूं। और कैसे बनाया हूं? क्योंकि मैंने अपने दिमाग को बताया था कि मैं ऐसे ही जाने अनजाने में अपने दिमाग को हम लोग ये इंडिकेशन देते हैं कि मुझे ऐसा ही बनना है, तो हमारा दिमाग हम लोग को उसी दिशा में लेके जाता है। तो इसीलिए हमेशा अपने दिमाग को वही बोलना है जो कि तुम अपने लाइफ में होना चाहते हो, क्योंकि दिमाग चलता है हमारे जरिए। दिमाग के जरिए हम लोग चलते हैं, ये पूरी तरह से गलत बात है। तुम दिमाग को जैसा बोलोगे तुम्हारा दिमाग उसी तरह से काम करेगा। जैसे कंप्यूटर पे हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर उसी तरह से काम करता है, हमारा दिमाग भी वैसे ही बना हुआ है। तुम अपने दिमाग को जो जो सिखाओगे, जो जो बताओगे, दिमाग उसी को सच्चा मानना शुरू कर देता है। तो इसीलिए तुम जो लाइफ में बनना चाहते हो वो तुमको अपने दिमाग को बताना पड़ेगा, ये इंडिकेशन उसको देना पड़ेगा। जब तुम अपने दिमाग को ये बताओगे कि तुम अपने लाइफ में क्या होना चाहते हो, दिमाग को ये पता चल जाएगा कि तुमको यही बनना है, और तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसी तरह से काम करना शुरू कर देगा, उसी तरह का हार्मोन क्रिएट करना शुरू कर देगा, जिसके जरिए तुम उस मंजिल तक जाने के लिए रास्ता तैयार कर सको। तुम्हारा दिमाग ही तुमको धीरे 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 आइडिया देता रहेगा कि किस दिशा से होकर तुम उस मंजिल तक पहुंच सकते हो जो तुम अपने लाइफ में बनना चाहते हो, या फिर तुम अपने लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो, उसको हासिल करने की तरफ भी तुम्हारा दिमाग ही तुमको लेके जाएगा, तुम्हारा ब्रेन ही तुमको लेके जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुमको अपने दिमाग को ये बताना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा, इंडिकेशन देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा दिमाग उसी तरह से काम करेगा। इसीलिए तुम अपने लाइफ में जो भी बनना चाहते हो उसको आज से ही अपने दिमाग में डालना शुरू कर दो, उसको महसूस करना शुरू कर दो। मैंने पहले ये क्या कहा कि तुम अंधेरों को अपने अंदर डालो, अंधेरे के अंदर तुम ढुक जाना चाहते हो, हजारों बहाना देते हो, अरे मैं तो ये कर लेता, अगर ऐसा ना हो कि ऐसा होता ना मैं जरूर कर लेता, अगर ये लाल ना हो कि सफेद होता देखना मैं इसको कर ही लेता, प्रॉब्लम यही था कि ये सफेद था। तो पता नहीं कितना कितना बहाना कि मैं तो कर लेता, मैं तो योग्य था, परिस्थिति ने मुझे करने नहीं दिया। परिस्थिति को चेंज करना तुम्हारे हाथ में है, परिस्थिति को तैयार करना तुम्हारे हाथ में है। आज से ही ये बहानाबाजी ना बिल्कुल बंद कर दो।
पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, मन में ये जिद लाओ कि मुझे ये बनना है तो भाई बनना ही है, किसी भी हालत में मुझे बनना है और मेरा ब्रेन तो मुझे ये बना के ही छोड़ेगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं बन नहीं जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन सा परिस्थिति ऐसा है जो तुमको अपने रास्ते में आगे बढ़ने से रोकता है। बहानाबाजी आज से ही बंद करो, खुद को अंधेरे में डाल के रखना आज ही बंद करो। जीरो जीरो जो निकल रहा है ना डेली, जीरो जीरो, मेरे अंदर जीरो ही है, कुछ भी नहीं है, ये सिचुएशन गलत था, वो सिचुएशन गलत था, ये इंसान ही गलत है जिस वजह से मैं ये नहीं कर पाया, यार ये इंसान ने मुझे गलत रास्ता दिखा था जिस वजह से मैंने नहीं कर पाया। हजारों बहाना देना आज ही बंद करो। मैं हार जाऊंगा ये कहानी किसने मुझे बोला है? मैंने खुद को बोला है, इसलिए मैं हार रहा हूं। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, मैंने ही खुद को बोला है कि मैं इसका योग्य नहीं हूं। अगर सिचुएशन ये ना हो कि ये होता तो मैं मार देता, तो ये मैंने किसको बोला है? खुद को बोला है। ये बोल के मैंने खुद को अयोग्य प्रमाणित किया है। ये जो बहाना दे रहे हो ना कि ये होता तो मैं कर लेता, मतलब तुम खुद को ये बता रहे हो कि मैं इस स्थिति का अयोग्य था। ये जो तुम बोल रहे हो कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, ये ना सब ना तुम खुद को बोल रहे हो, जिस वजह से तुम अपने हार को सामने देख पा रहे हो। कैसे देख पा रहे हो ना? तुमने अपने ब्रेन को ये बताया है कि मैं हारा हुआ इंसान हो, परिस्थिति ऐसा हो तो मैं हार जाता हूं, तो तुम्हारा ब्रेन वही सीखा कि ऐसा परिस्थिति हो तो इसको मुझे हराना है, यहाँ पे मुझे इसको जिताना नहीं है। और तुमने क्या किया ना? खुद को धीरे धीरे हारता हुआ देखा। तुम्हारे ब्रेन को शर्म डर कुछ नहीं है। तुमने अपने ब्रेन को बता दिया है कि मैं हारा हुआ। तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी मान लिया है कि ये हारा हुआ है, मतलब मुझे इसको हराना है। और जब हार जाओगा तो ये जो पांचों इंसान है, मुझे इसको ये बताना है। क्या बताना है? एक्सक्यूज देना है, बहाना करना है। ये नहीं था ना बोल के मैं नहीं कर पाया, अरे ये नहीं था, सिचुएशन ऐसा था बोल के मैं नहीं कर पाया। वो जो सामने वाले इंसान को तुम यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो ना कि परिस्थिति है जिस वजह से मैं हारा हूं, वो इंसान हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। वो समझेंगे नहीं तुमको, तुम्हारे परिस्थिति को भी नहीं समझेंगे कि किस वजह से तुम नहीं कर पाए। वो सिर्फ ये देखेंगे तुम एक हारा हुआ पर्सन हो, तुम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाए हो, तुम एक अयोग्य इंसान हो, तुम अपने लाइफ में हार चुके हो। वो लोग हंस रहे हैं तुमको देख के, तुम्हारे कोई एक्सक्यूज का कोई मतलब नहीं है उनके पास। वो सिर्फ इतना देखेंगे कि तुम हार गए हो, मतलब तुम हार गए हो। और हारे किस लिए हो ना? तुम अपने दिमाग को बताए हो कि मुझे हारना ही है। तुम्हारा दिमाग ये ऑलरेडी देख लिया है कि ये इंसान हारा हुआ है, ये हार को पसंद करता है, तो मुझे इसको हार के तरफ ही ले जाना है। और तुमने खुद का हाथ पकड़ के खुद को हार की तरफ लेके गए और उसके बाद बहानाबाजी कर रहे हो कि इस वजह से मैं नहीं हो पाया, उस वजह से मैं नहीं हो पाया। तुम अपने लाइफ में जो बनना चाहते हो बन नहीं पा रहे हो, इसीलिए क्योंकि तुम चाह ही नहीं रहे हो कि मैं वो बनूंगा, वो मैं बनना चाहता हूँ। और जिस वजह से तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा दुनिया बना के रखा है ना, जिस दुनिया का राजा तुम खुद को समझ रहे हो। और वो दुनिया कैसा दुनिया? वो दुनिया फेलियोर की दुनिया है। तुम खुद को एकदम पॉजिटिव मतलब प्रोटेक्ट करके रखे हो कि ना मुझे वो तो बनना ही नहीं है, मैं कुछ ऐसा एफर्ट ही नहीं लगाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा ही नहीं कि मैं वो बन सकूं। तो कौन बनाएगा तुमको? इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा दुनिया बना के रखा है जिस दुनिया का तुम खुद को महाराजा समझ रहा है। यही मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर ही मुझे रहना है, इसके अंदर निश्चिंत होकर एकदम सर उठा के मैं जीऊंगा, इसके बाहर तो मुझे निकलना ही नहीं है। तुम आज से ही खुद को पॉजिटिव बनाना शुरू कर दो। और उसके लिए क्या करोगे? आसपास में देखो कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है क्या, उसके घर ही चले जाओ। और वो क्या करेगा ना, तुम जब जाओगे मोटिवेशन को ऐसे गिलास में पानी के साथ घोल के तुमको पिला देगा, तब भी तुम मोटिवेट नहीं हो पाओगे जब तक कि तुम खुद को अंदर से तैयार नहीं करोगे पॉजिटिव होने के लिए। और खुद को अंदर से तुम कैसे तैयार कर सकते हो? तुमको डेली मेडिटेशन करना है, डेली तुमको एफर्मेशन सुनना है, डेली तुमको खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज करना है, डेली तुमको प्राणायाम करना है। यही सब प्रोसेस होता है जिसके जरिए तुम खुद को अंदर से ऊर्जा दे पाओगे, अंदर से खुद को मोटिवेट कर पाओगे, अंदर से खुद को पॉजिटिव बना पाओगे। कोई भी इंसान का सिर्फ और सिर्फ बात सुनने से ना कोई मोटिवेट नहीं होता है। जब तक बात सुनोगे, चाहे वीडियो में सुनो चाहे फेस टू फेस सुनो, बात जब तक कानों तक पहुंचेगा
रहेगा तब तक ही तुम मोटिवेट रहोगे। जहां वो वीडियो हट जाएगा या फिर वो इंसान हट जाएगा, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओगे, वो मोटिवेशन गायब हो जाएगा। इसलिए उस मोटिवेशन को स्थायी बनाने के लिए तुमको खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अंदर से मोटिवेशन तुमको खुद को देना पड़ेगा, अंदर से खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। और उसके लिए यही सब जरिया होता है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको तुमको अपनाना ही है और इसके लिए तुमको अंदर से शक्तिशाली बनाना है। और शक्तिशाली बनाने के लिए तुमको डेली रेगुलरली नियम वाइज मेडिटेशन करना है, एफर्मेशन सुनना है, एक्सरसाइज करना है, तुमको प्राणायाम करना है। और यही एक रास्ता है जिसके जरिए तुम हमेशा 100 टाइम मैंने 2400 घंटे खुद को मोटिवेट ऑलरेडी रख सकते हो। चाहे तुम कोई भी मोटिवेशनल स्पीच सुनो चाहे ना सुनो, हमेशा तुम खुद को पॉजिटिव रख सकते हो, हमेशा तुम खुद को मोटिवेट रख सकते हो। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग तुम्हारे अंदर आएगा भी नहीं, और आने का कोशिश भी करेगा ना, तुम्हारे अंदर से ऐसा ऊर्जा निकलेगा कि उस नेगेटिव में से भी तुम पॉजिटिव रास्ता को निकाल पाओगे। कोई तुमको नहीं बचा सकता जब तक कि तुम अपने दिमाग के अंदर जो अंधेरे को ढुका के रखे हो ना, उसको उजाले में परिवर्तित नहीं करोगे। और उजाले में परिवर्तित करने के लिए एक ही रास्ता है, जो कि है मेडिटेशन। मेडिटेशन 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 के जरिए तुम अपने दिमाग के सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। जिस दिन से तुम मेडिटेशन करना शुरू करोगे, उसी दिन से देखना तुम्हारा मन और दिमाग चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ये जो अंधेरे का रास्ता तुम बना के रखे हो ना, वो रास्ता धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा और वही रास्ता उजाले में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। उजाला उन्हीं के लाइफ में आता है जो कि धीरे धीरे भोर की तरफ आगे बढ़ते हैं, सूरज उगने की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग सूरज उगने का इंतजार ही नहीं कर पाते, भोर की तरफ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, वो उनके जीवन में कभी भी उजाला नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में, रात के अंधेरे में सिर्फ घूमते रहते हैं और अंधेरे के गहराई में प्रवेश करते रहते हैं। गुफा गुफा, अंधेरा गुफा, सूरज उगे चाहे नहीं उगे, जो इंसान खुद को गुफा के अंदर, अंधेरे गुफा के अंदर प्रवेश करवा दिया है, अंधेरे गुफा के अंदर वो बढ़ता ही जा रहा है, उसके लाइफ में कभी भी क्या सूरज उग सकता है, कभी भी उसके लाइफ में क्या उजाला आ सकता है। तो तुम्हारे लाइफ में भी तब तक उजाला नहीं होगा ना, जब तक तुम इस नेगेटिव चीज को अपने लाइफ में जगह देते रहोगे। हमेशा एक्सक्यूज देना, नेगेटिव चीज को अपनाना, ये सब तुम जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारे लाइफ में उजाला नहीं होगा। और ये जो नेगेटिव चीज है, इसको अपने आप तुम नहीं छोड़ सकते। तुम तभी छोड़ सकते हो जब अंदर से खुद को पॉजिटिव कर पाओगे, अंदर से खुद को एनर्जेटिक कर पाओगे। और ये करने के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही करना है। मेडिटेशन करते करते धीरे धीरे नेगेटिविटी जो है तुम्हारे अंदर से निकलता जाएगा और धीरे धीरे तुम पॉजिटिव होते जाओगे। जहां तुम पॉजिटिव होते जाओगे ना, वहीं तुमको उम्मीद का किरण दिखाई देगा, और जहां तुमको उम्मीद का किरण दिखाई देगा, वहीं तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि किस रास्ते से होके तुम आगे बढ़ोगे तो तुम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। उसके बाद देखना, सिर्फ तुम्हारे लाइफ में आगे बढ़ना ही बढ़ना तुमको दिखेगा, तब तुम पीछे हटने के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। ये ना एक तरह का एडिक्शन है। ये खराब रहना, बुरे हालत में रहना, दुखी रहना, हमेशा दुख के सागर में डूबे रहना, सहानुभूति मांगना दूसरों से, दूसरे मेरे को देखे कितना बेचारा है, ये करे ना, ये एक तरह का एडिक्शन होता है। उसमें खुशी मिलता है, आनंद मिलता है कि देखो लोग मुझे कितना सहानुभूति दे रहे हैं, कितना मुझे देख के एकदम दुखी हो रहे हैं लोग। ये एक तरह का एडिक्शन होता है। ये कैसा होता है पता है? जो खुजली होता है, पुराना खुजली होता है ना, तो खुजलाना बहुत अच्छा लगता है। जब खुजलाते हैं बहुत आराम मिलता है और लगता है इसको हम लोग ठीक नहीं करेंगे। तो जब मन करता है कि दुख के सागर में डूब जाए, थोड़ा सा दुख खा लें, दुख में डूबे रहे ना, तब क्या करते हैं, उस खुजली को खुजलाते रहते हैं। और जब खुजलाते हैं तो देखते हैं वहां से खून निकलता है, वो देखे बहुत आनंद आता है। तो बात ये है कि तुमको बहुत पसंद है, ये खुजलाने का इतना आराम मिलता है, ये दुखी रहने का इतना आराम मिलता है ना, इतना प्रोटेक्शन मिलता है कि उसी में रहना अच्छा लगता है। और इसीलिए तुम खुद को उस जो खुजली है उसको भी ठीक करना नहीं चाहते हो। मतलब क्या, दुख के जो अंधेरा है, दुख का जो बाउंड्री है, उससे खुद को तुम निकालना ही नहीं चाहते हो। और जिस वजह से क्या करते हो, हमेशा खुद को नेगेटिव खिलाते रहते हो, नेगेटिव बात बोलते रहते हो, एक्सक्यूज देते रहते हो, बहाना मारते रहते हो, परिस्थिति को दोष देते रहते हो, ये सब करते रहते हो ताकि तुम खुद को दुख में डाल के रख सको। ये तुम्हारा आदत बन गया है। ये जो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, मेरी खिड़की के अंदर कई सारे लोग घूम रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब करने भी कोशिश करते हैं, बहुत सारा आवाज़ निकालते हैं, बातें करते हैं ताकि मैं ना बना पाऊँ।
तो मेरा क्या जाता आता है, ये जो राजा की तरह बैठ के मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम कुछ भी कर लो। क्योंकि मेरा जब दुख का टाइम था तब तुम नहीं थे, और मेरे सुख के टाइम में भी तुम नहीं हो, तो तुम्हारा वैल्यू मेरे लाइफ में कितना है? तुम जितना डिस्टर्ब करना है करो, मैं अपने रास्ते से हिलूंगा नहीं। तुम हिला नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मेरे लाइफ में कोई प्रभाव ही नहीं है। ना ही तुम दुख के समय मेरे साथ थे, ना ही मेरे सुख के समय तुम हो, तो तुम कौन हो मेरा? तो ये तुमको भी बनना है। बहुत सारा जो है डिस्ट्रक्शन तुम्हारे लाइफ में आएगा, तुमको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमको अडिग बने रहना है। तुमको दृढ़ प्रतिज्ञ होना है कि मुझे इस रास्ते में चलना है, मतलब चलना है। किसी का हिम्मत नहीं है, कोई मुझे हटा नहीं सकता है। तो ऐसे देखना है कि जो लोग तुमको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तुम्हारे कितने योग्य हैं, तुम्हारे लाइफ में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारे लाइफ में वो कितना साथ तुम्हारा दी है, जो तुम उनको इतना वैल्यू दे रहे हो। उनकी वजह से तुम खुल के जी नहीं पा रहे हो, खुल के अपने रास्ते से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, हार का सामना नहीं कर पा रहे हो। क्यों? वो लोग हंसेंगे। वो लोग हैं कौन? कौन है वो लोग? कौन है? तुम्हारे लाइफ में कितना वो डाले हैं, एक बिंदु भी डाले हैं तुम्हारे लाइफ में, इतना सभी कंट्रीब्यूशन है उनका, जो इतना योग्य समझ रहे हो तुम उन लोगों की, उनकी वजह से तुम खुद को रोक रहे हो। अपने लाइफ में तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उनका सोच के, उन लोगों के बारे में सोच के तुम खुद को रोक रहे हो, खुद के लाइफ को भी बर्बाद कर रहे हो उन लोगों के लिए। इसलिए खुद को अगर पूरी तरह से चेंज करना चाहते हो तो तुमको ये भी देखना होगा कि तुम किस इंसान के साथ रह रहे हो, और उस इंसान का तुम्हारे लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है। तुम जिस इंसानों के साथ उठते बैठते हो, डेली मिलते हो, वो लोग खुद कितना मोटिवेटेड है, वो अपने लाइफ में खुद कितना अच्छा काम किए हैं, खुद कितना लाइफ में आगे बढ़े हैं, कौन कौन से पड़ाव को पार किए हैं। और अगर ऐसे लोगों का चुनाव तुम करोगे जो कि अपने लाइफ में कुछ किए ही नहीं है, उनका काम है सिर्फ गॉसिप करना, इनका कमी निकालना, उनका कमी निकालना, इनके ऊपर हंसना, उनके ऊपर हंसना, अगर यही करते उनका दिन बीतता है और उनके साथ तुम अपना लाइफ बिताओगे, तो तुम भी धीरे धीरे वैसा ही बनते जाओगे। इसलिए देखना बहुत ज़रूरी होता है कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुम्हारे लिए कितने योग्य हैं। अगर तुम्हारे लिए योग्य है, थोड़ा सा भी तुम्हारे लाइफ में उनका अवदान रहा है, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है, अपनी लाइफ में कुछ करते हैं, उनको देख के तुमको प्रेरणा मिलता है, आगे बढ़ने का शिक्षा मिलता है, तो ही उन लोगों को अपने लाइफ में जगा दो, उन लोगों के साथ उठो बैठो घुल मिलो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं घर के कामों में, कोई कोई इंसान है कि घर के काम को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, घर के काम को करते करते लाइफ बीत जाता है, सुबह से शाम होता है, शाम से फिर सुबह होता है, फिर रात होता है, ऐसे ही दिन बीतता जरा। किस लिए ना, घर में बहुत काम है, झाड़ू लगाना है, पोछा मारना है, 2 बार बच्चा को नहलाना है, 2 बार घर को पोंछना है, हमको खाना बनाना है, वैरायटी खाना बनाना है, इसी में लाइफ निकल जाता है। इसके आगे वो लोग कुछ सोच ही नहीं पाते। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गॉसिप करते करते लाइफ निकल जाता है, दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखते देखते लाइफ निकल जाता है, खुद किया क्या क्या अपने लाइफ में इसके बारे में देखता भी नहीं है। खुद को इतना महान समझता है कि खुद कुछ भी ना करे, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा भी जीवन में आगे बढ़ने जाए उसको खींचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के साथ अगर तुम रहोगे, तुम्हारा मेंटेलिटी भी ऐसा ही बनता जाएगा। इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि तुम किन लोगों के बीच में हो, तुम्हारे लाइफ में जो लोग हैं वो तुम्हारे लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, तुम्हारे योग्य है कि नहीं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर खुद को पॉजिटिव, खुद को मोटिवेटेड रखना चाहते हो तो इस तरह से लोगों को देखना, उनके बारे में सोचना, और कौन से लोगों को तुम अपनी लाइफ में जगह दोगे, कौन से लोगों को नहीं दोगे, इसके बारे में भी सोचना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इस तरह से तुम चलना शुरू कर दो, देखो धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते जाओगे, पॉजिटिव होते जाओगे, मोटिवेटेड होते जाओगे, और अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने से तुमको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अगर तुम हमेशा नेगेटिव ही सोचोगे, नेगेटिव दुनिया से घिरे रहोगे, दुख से घिरे रहोगे, तो कोई नहीं है, दुनिया का कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो खुद जितना भी मोटिवेटेड हो तुमको मोटिवेट कर दे। तो बात ये है, तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस तरह से खुद को तैयार करोगे, पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। और तुम खुद को तैयार कैसे करोगे? तैयार करने के लिए तुमको वही सब रास्ता अपनाना पड़ेगा जिस रास्ते से होके तुम खुद को पॉजिटिव रख पाओ, खुद को कॉन्फिडेंट रख पाओ, नेगेटिव दुनिया से खुद को निकाल पाओ, ये सब तुमको करना पड़ेगा। इसलिए खुद को सहानुभूति दिखा के, बहानाबाजी करके, परिस्थिति का दुहाई दे के बिताने की मत कोशिश करो, लाइफ को बिताने की मत कोशिश करो। इस तरह से लाइफ तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। इसके जगह पे खुद को प्रतिष्ठित करने की कोशिश करो, खुद को एक जगह पहुंचाने की कोशिश करो, खुद को एक ऐसा जगह में लाने की कोशिश करो जिस जगह में अगर तुम पहुंच जाते हो तो कोई भी इंसान नहीं है जिसका साहस हो कि तुमको वो रिस्पेक्ट ना दे, तुमको डीमोटिवेट करे, तुमको गलत बोले। तो काम करना किस पे है?
खुद के लाइफ के ऊपर काम करना है। ऐसे काम करना है ना कि एक ना एक दिन ज़रूर तुम खुद को प्रतिष्ठित कर पाओ, अपने लाइफ में खुद को एक जगह दे पाओ, ऐसा जगह दे पाओ कि खुद की नज़र में खुद को रिस्पेक्ट करने का मन हो। तो आज से ही राजा के जैसा फीलिंग्स अपने अंदर लाओ, खुद को राजा समझना शुरू कर दो। देखना तुम एक दिन अपने जीवन का राजा बन पाओगे। तो आई होप मैं समझा पाए होंगे किस तरह से तुम खुद को तैयार करोगे कि तुम खुद अपने लाइफ के लक्ष्य की तरफ पहुंच सको। तो ऐसे ही फॉलो करते रहो और इसी रास्ते से चलते रहो। देखना जीवन में कभी हार का सामना तुमको नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप मैं तुम लोगों को सही तरीके से समझा पाई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे कमेंट ज़रूर करना। और अगर नए हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके रख लो ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।